नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज हम अविरल में एक नया पाठ पढ़ेंगे, एक नई कहानी पढ़ेंगे। और ये कहानी है चिड़िया और उसके दो छोटे बच्चों के बारे में। तो देखते हैं। ये देखिए, पाठ 7, अपना काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं करो। यहाँ पर स्वयं का अर्थ है खुद। अपना काम स्वयं करो का अर्थ है अपना काम खुद करना है हमने। ये देखिए, ये आपका पाठ है। ये देखिए, ये देखिए। अब हम शुरू करेंगे पहले पैरे से। एक गांव था, उसमें बहुत से किसान रहते थे। उनके मक्का के खेत थे। उनमें से किसी एक खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। घोंसले में चिड़िया के साथ उसके नन्हे नन्हे दो बच्चे भी थे। देखिए, कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है एक गांव से। उसमें बहुत से किसान रहते थे। किसान का अर्थ है जो हमारे लिए फसल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, जो फल उगाते हैं, हमारे लिए फल की पेड़ लगाते हैं, वो किसान, फार्मर। तो गांव में कौन रहते थे? बहुत से किसान रहते थे। और उनकी जो खेती थी वो किसकी खेती थी? उनके मक्का के खेत थे। मक्का मीन्स कॉर्न, जो आप खाते हैं, भुट्टा, मक्का, भुट्टा। तो उनके मक्का के खेत थे। उनमें से किसी एक खेत में, जो मक्के के खेत थे, उनमें से खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। और उसमें उसके दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे रहते थे। छोटे छोटे, नन्हे नन्हे का अर्थ देखिए, मैंने नीचे दिया हुआ है, नन्हे नन्हे, छोटे छोटे। तो दो छोटे छोटे बच्चे उस घोंसले में रहते थे। चिड़िया रोज़ सुबह खेतों से दाना लाती और बच्चों को खिलाती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, परंतु अभी उन्हें उड़ना नहीं आता था। चिड़िया क्या करती थी? रोज़ सवेरे खेतों में जाती और अपने बच्चों के लिए दाना लाती और बच्चों को खिलाती। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, वो खुद जा सकते थे दाना खाने नहीं, इसलिए चिड़िया जाती थी और बच्चों के लिए दाना लाके उनको खिलाती थी। तो इसी तरह धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, किंतु उन्हें अभी उड़ना आता था नहीं, उतने बड़े नहीं हुए थे। एक दिन चिड़िया दाने लाने गई हुई थी। तभी खेत का मालिक किसान अपने नौकर रामू के साथ आया और बोला, रामू, लगता है फसल पक गई है। तुम कल सारी फसल काट लेना। रामू बोला, ठीक है, मैं कल ही सारी फसल काट दूंगा। देखिए, एक दिन क्या होता है, जैसे ही चिड़िया दाने लेने गई हुई थी तो खेत पर कौन आता है? खेत का मालिक किसान आता है और किसके साथ? अपने नौकर रामू के साथ आता है। और दोनों क्या बातें करते हैं? किसान अपने नौकर से कहता है कि फसल पक गई है, तुम कल आना और फसल काट लेना। तो उनका जो नौकर होता है किसान का, वो भी कहता है, ठीक है, मैं कल आऊँगा और सारी फसल काट दूँगा। आगे देखेंगे। ये देखिए, ये जो नीले कपड़े में है ये कौन है? किसान है। और जो पीले कपड़े में है वो नौकर रामू। और ये मक्के के खेत देखिए कौन बने हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे कौन लगे हुए हैं? मक्के। दोनों की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। शाम को जब चिड़िया दाने लेकर आई तो एक बच्चा बोला, माँ माँ, आज खेत में किसान आया था। वह अपने नौकर को साथ लेकर घूम रहा था। शाम को क्या होता है, जैसे ही चिड़िया आती है तो बच्चे कैसे थे? बहुत डरे हुए थे। क्यों डरे थे? क्योंकि दोनों ने किसान और उनके नौकर की बातें सुन ली थी और उसके बाद वो बहुत डरे हुए थे।
तो जैसे ही चिड़िया आती है दोनों बच्चे बोलते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है, माँ आज खेत में किसान और उसका नौकर आया था और दोनों खेतों में घूम रहे थे। ये देखिए चिड़िया के बच्चे कैसे दिख रहे हैं कि घोंसले में एकदम डरे हुए, बड़ी बड़ी आंखें की हुई। दोनों देखिए किस तरह से देख रहे हैं ध्यान से। दूसरा बच्चा बोला, हाँ माँ, शायद वह खेत का मालिक था। चिड़िया ने पूछा, वे क्या कह रहे थे? तो जैसे ही पहले बच्चे की बात ख़त्म होती है, दूसरा बच्चा तुरंत बोलता है, क्या कहता है? हाँ माँ, शायद वह खेत का मालिक था। क्योंकि चिड़िया कैसे गेस करता है, कैसे पहचानता है चिड़िया का बच्चा? क्योंकि वो अपने नौकर से कह रहा था, वो ऑर्डर कर रहा था ना, कल आके फसल काट देना। तो चिड़िया उनसे पूछती है, किससे? बच्चों से, कि वे क्या बातें कर रहे थे, किसान और मालिक नौकर। यहाँ देखिए पहला बच्चा फुदक कर बोला। अब वह अपने नौकर से कह रहा था कि फसल पक गई है, कल इसे काट देना। यहाँ पर देखिए पहला बच्चा फुदक कर बोला। फुदकना, उछलना, कूदना। नीचे देखिए यहाँ पर मैंने शब्द और उसका अर्थ लिखा हुआ है, फुदकना, उछलना, कूदना। तो पहला बच्चा कैसे बताता है मम्मी को, अपनी माँ को एकदम फुदक कर, उछल उछल कर बताता है। वह अपने नौकर से कह रहा था कि फसल पक गई है, कल इसे आके काट लेना। क्या बताता है पहला बच्चा कि किसान ने क्या कहा था नौकर से? फसल पक गई है, कल इसे आकर काट लेना। बीच में ही दूसरा बच्चा बोला, माँ, लगता है अब हमें घोंसला कहीं और बनाना पड़ेगा। देखिए दूसरा बच्चा कितना डरा हुआ था। वो क्या कहता है कि माँ, हमें लगता है हमें कहीं और जाकर घोंसला बनाना पड़ेगा। देखिए चिड़िया समझाती है अपने बच्चों को। चिड़िया ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, अभी फसल काटने कोई नहीं आएगा। चिड़िया की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए। यहाँ पर एक नया शब्द आया है, देखिए, चिंता मत करो। चिंता, फिक्र। नीचे अर्थ देखिए, चिंता, फिक्र। चिड़िया अपने बच्चों को क्या कहती है? उन्हें प्यार से समझाती है और कहती है कि चिंता नहीं करो, अभी फसल काटने कोई आने वाला है नहीं, अभी फसल काटने कोई नहीं आने वाला है। तो चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। ये देखिए चिड़िया अपने बच्चों को समझा रही है और वो दोनों कैसे ध्यान से सुन रहे अपनी माँ की बातें। ओके, धीरे धीरे 3-4 दिन बीत गए, फसल काटने कोई नहीं आया। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फसल काटने कोई आता है? नहीं आता है। रामू आता है फसल काटने? नहीं। और फिर एक दिन किसान अपने भाई के साथ खेत पर आया। देखिए फसल काटने रामू आता है नहीं, तो फिर किसान क्या करता है? एक दिन अपने भाई के साथ खेत पर जाता है। उसने अपने भाई से कहा, देखो फसल पक चुकी है। मैंने रामू से कहा था, किंतु उसने फसल नहीं काटी। तुम कल आकर फसल काट लेना। अब देखिए वो अपने भाई के साथ खेतों में आता है और क्या बातें करता है? वो भाई से कहता है, उसको बताता है कि फसल पक चुकी है और मैंने अपने नौकर रामू से कहा था कि आना और आकर फसल काट जाना, लेकिन वो नहीं आता है। तो वो किसान अपने भाई से कहता है कि कल तुम आना और फसल काट देना। यहाँ देखिए चिड़िया के बच्चे उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही चिड़िया दाना लेकर लौटी तो बच्चों ने उसे किसान और उसके भाई की बातचीत के बारे में बताया। चिड़िया फिर बोली, तुम अभी चिंता मत करो, अभी कोई नहीं आएगा। देखिए उस शाम को चिड़िया जैसे ही आती, बच्चे फिर बताते हैं कि
किसान आया था अपने भाई के साथ और आपस में क्या बातें कर रहे थे वो भी वो चिड़िया को बता देते हैं। तो चिड़िया क्या कहती है, उनकी माँ क्या कहती है, तुम अभी चिंता मत करो, फसल काटने कोई आएगा नहीं, अभी कोई नहीं आएगा। तो हमारी कहानी देखिए हम अभी यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आप पहले पढ़ लीजिए। जितना 2 पेज मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो शुरू से लेके आप यहाँ तक पढ़िए, 2 बार पढ़िए, समझिए, और अगली कहानी, आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इस कहानी को दोहराइए, समझिए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।